हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। हर एक विद्यार्थी के एक मन में प्रश्न था, सर नेवी फेज 2 या नेवी स्टेज 2 में क्या क्या होगा, किन किन चरणों से होकर गुजरना होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने नेवी का एग्जाम दिया है, आप नेवी एसएसआर या एमआर में फेज सेकंड के लिए जा रहे हैं, स्टेज सेकंड की आप तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा इसका क्या है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। पूरी सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बताता हूं। 3 इंटेक का आप लोगों को पता होगा, एक साथ ही स्टेज फर्स्ट का एग्जाम होता है। उसका रिजल्ट बहुत जल्द ही आपके बीच यहां से आने वाला है। जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा, फेज फर्स्ट का रिजल्ट जैसे ही आपको आएगा, तो फेज सेकंड के लिए आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। तो फेज सेकंड में जो शॉर्टलिस्टेड होंगे वो 02 2025, 01 2026 और 02 2026 के लिए एक साथ ही यहां पर शॉर्टलिस्टेड आप लोगों को किया जाएगा। जो विद्यार्थी एनसीसी सर्टिफिकेट धारक हैं, उन विद्यार्थियों को डायरेक्टली ही क्या कर लिया जाएगा, वहां से शॉर्टलिस्टेड कर लिया जाएगा फेज सेकंड के लिए। पर लेकिन फेज सेकंड में होगा क्या मेरे दोस्तों, पीएफटी यहां फिजिकल भी होने वाला है, यहां रिटन एग्जाम भी होने वाला है, और साथ में ही यहां पर अपने पास क्या होने वाला है मेरे दोस्तों, आपका मेडिकल चेकअप भी होने वाला है। अगर मैं पीएफटी में बात करूं तो मेल्स और फीमेल्स के लिए 6 मिनट 30 सेकंड मेल के लिए टाइम होगा, और रेस होगी आपके पास 1.6 किलोमीटर। ऐसे ही फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर रेस करनी है, साथ में ही 8 मिनट इसमें वक्त आप लोगों को मिलने वाला है। अगर मैं सिटअप्स की बात करूं, उठक बैठक, तो 20 मेल को लगाने हैं और 15 फीमेल को लगाने हैं। पुशअप जो है मेल को 15 लगाने हैं और फीमेल को 10 लगाने हैं। और यहां से बेंट नॉग्नी सिटअप लगाने हैं, जो अपने पास 15 मेल को लगाने हैं और फीमेल को 10 लगाने हैं। तो ये तो होता है आपका फिजिकल का। पीएफटी के बारे में, पीएफटी की भी बेहतर तैयारी हम करा रहे हैं, निश्चित रूप से आप लोग आकर के हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेज सेकंड में रिटर्न एग्जाम भी होगा। अगर मैं बात कर रहा हूं नेवी एसएसआर के लिए, तो वहां 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और नेवी एमआर के लिए वहां पर आपको 50 क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में आप लोगों को मिलने वाले हैं। पेपर बाइलिंगुअल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन सिटी आप लोगों को आपके जैसे आप देखेंगे अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप लोगों को दे रखा है। ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया गया है कि फेज सेकंड का, स्टेज सेकंड का जो एडमिट कार्ड है वो मिड ऑफ आप लोगों को जून मिल जाएगा, तो उससे पहले ही आपका रिजल्ट बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। तो इन चरणों से आप लोगों को बेहतर तरीके से गुजरना है। इसको क्वालिफाई कैसे किया जाए, बात आती है कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए सर। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आपको अभी थोड़ा थोड़ा सा आपको पीएफटी की तैयारी करते रहनी चाहिए। पीएफटी की शानदार तरीके से तैयारी करते रहनी चाहिए, और साथ में ही आपको रिटर्न एग्जाम की भी तैयारी करना चाहिए। पीएफटी और रिटर्न दोनों का संगम हम लेकर के आए हैं। पीएफटी और रिटर्न एग्जाम जो है आपका, रिटर्न एग्जाम जो होगा आपका, एग्जाम की दोनों की तैयारी के लिए हम बेहतर तरीके से मेरे दोस्तों 10 तारीख से, यानी कि 10 जून से, क्या आपको पता है, एक एमसीक्यू बैच हम लेकर के आए मेरे दोस्तों। ये एमसीक्यू बैच कहूं मैं, या इसको टारगेट बैच कहूं, या मैं इसको रैपिड बैच कहूं आपसे, 10 जून से ये बैच प्रारंभ होगा। और ये बैच मेरे दोस्तों ऑफलाइन भी है। इस बार ऑफलाइन हमारा रखने का उद्देश्य ये था क्योंकि इसमें पीएफटी भी है, तो पीएफटी की हम अच्छे से तैयारी आप लोगों की करा सकें, पीएफटी की बेहतर तरीके से अपने ग्राउंड पर आपको तैयारी करा सकें। तो इसकी जो फीस है मात्र 3000 रुपए आप लोगों की रहने वाली है। कोई बच्चे अगर घर बैठकर पीएफटी की अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं, और वो बच्चा लोग हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकता है, ऑनलाइन भी इसकी तैयारी कर सकता है। और ऑनलाइन की तैयारी की फीस जो है मात्र 500 रुपए हमने रखी है। 500 रुपए में आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें बेहतर तरीके से एमसीक्यू प्लस थ्योरी का संगम यहां से रहेगा, जो आपको एग्जाम बेहतर तरीके से क्लियर कराने वाला संगम रहने वाला है। मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपने इन अंतिम दिनों में वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साथ में 1000 क्वेश्चंस की बुकलेट, एमआर के लिए अलग से 800 क्वेश्चंस की बुकलेट आपने अच्छे से अगर कर ली है, तो सफलता सुनिश्चित रूप से मिलेगी। और साथ में ही इतना नहीं, ये जो है आर्मी के लिए भी बड़ी काम का बैच है भाई। आर्मी एसएसआर हो या आर्मी टेक्निकल हो, उन दोनों की बेहतर तरीके से तैयारी आप कर सकते हैं। नेवी फेज 2 वालों ध्यान से सुन लेना, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, वर्दी चाहिए, तो ये 20 से 25 दिन आप हमें दे दें। हम कह रहा हूं आपको, निश्चित रूप से आपको इस बार टक्कर में लेकर के जाने वाले हैं, अच्छे से आप लोगों को वहां तक हम पहुंचाने वाले हैं। बिल्कुल क्लियर है, निश्चित रूप से बात आपके समझ में आ गई होगी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया यहां से कि इन स्टेजों से होकर गुजरना है, तो फिजिकल के पीएफटी के लिए हमारे पास आधुनिक ग्राउंड है,
पूरी तरीके से कोच साहब एक्सपर्टेड, हमारे पास कोच साहब हैं, पैरा कमांडो साहब हैं। स्टेज सेकंड रिटर्न के लिए हमने एमसीक्यू बैच बेहतर तरीके से, जिसमें मैथ्स मैं ही लेने वाला हूं, फिजिक्स अपने विवेक सर लेने वाले हैं, यानी कि पूरी एक्सपर्ट टीम एकदम शानदार तरीके से एक आपको पूरा एक एनालिसिस कराने वाली है शानदार तरीके से। मेडिकल के लिए हमारे पास मेडिकल का भी आधुनिक रूप से पूरी तरीके से ट्रेनर है, वो आपका पहले मेडिकल चेकअप भी करेंगे जो कि एकदम निःशुल्क रहेगा, निःशुल्क रहेगा। तो 10 जून से आप एकदम पूरी तरीके से तैयारी के लिए जुट जाएं, शानदार तरीके से आप मेहनत करने के लिए जुट जाएं। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, अगर आप किसी भी डिफेंस कोर्सेज की तैयारी करना चाहते हैं तो सभी कोर्सेज पर आपको अप टू 90% का ऑफ मिल रहा है, साथ में 3 माह की एक्स्ट्राबिलिटी मिल रही है। प्राइम कोर्सेज पर आपको 10% का ऑफ मिल रहा है प्राइम कूपन कोड यूज में लगा करके। अगर एयरफोर्स किसी बच्चे का सपना है तो मैं हर बार कहता हूं, बच्चा लोगों को बार बार इस बात को बोल रहा हूं, मेरे छोटे भाई बहन होने के नाते, अगर सच में आपने एयरफोर्स का आपका कोई भी साथीगण सपना देख रहा है ना, तो मिशन सिंदूर बैच बहुत शानदार बैच उसके लिए रहने वाला है। या आप हमसे ऑफलाइन आकर के भी जुड़ सकते हैं। मंगल टावर पर भी 13 तारीख से नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं और साथ में ही उनका लाइव एलएफएस बैच भी हमारे पास अवेलेबल है। और वो कब से भाई, 13 तारीख से मेरे दोस्तों एक नया बेहतरीन सा एयरफोर्स के लिए हम ऑफलाइन बैच, चाहे एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एक्स वाई बोथ के लिए हम लेकर के आपके विचार हैं। स्टैंडर्ड प्राइम बैच के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर एनडीए किसी का सपना है तो उन्हें आप कह दें कि भाई अगर अप्रैल 01/2026 किसी का सपना है तो फाउंडेशन बैच और टारगेट बैच, अभी सितंबर वाले को टारगेट करने के लिए अब हमारे पास बैच फाउंडेशन और टारगेट दोनों ही ऑफलाइन बैच भी हैं और उनके एलएफसी बैच भी अवेलेबल हैं बेहतर तरीके से। साथ में ही अगर अपनी तैयारी को उधार देखें, जांचें, परखने के लिए अच्छे से आप लोगों के पास एक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को उधार दें, अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो मेरे दोस्तों बढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, चलते रहिएगा और इन सब चरणों की जानकारी आप लोग लेते हुए रहिएगा। ऐसी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के लिए टीम उत्कर्ष के साथ जुड़े रहें अपने इस चैनल पर और साथ में ही कमेंट करके बताएं कि भाई आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कब से आ रहे हो आप एमसीक्यू बैच के लिए। सर मेरी सीट बुक कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अपने साथियों को एक बिग समर सेल जो ऑफर चल रहा है इससे भी सूचित आप लोगों को करना है। तो हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, शानदार मेहनत करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना रविकांत शर्मा, सब मिलकर बोलेंगे वंदे मातरम।